आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता की इस श्रृंखला में। इसके भाग 1 में हम बात करने जा रहे हैं महाराज जनक के मन के संशयों के विषय में। महाराज जनक बालक अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र गीता का प्रारंभ होता है कथन ज्ञान वापनोति कथनम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथन प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। पहला प्रश्न ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, दूसरा प्रश्न मुक्ति कैसे मिलती है और तीसरा प्रश्न हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न किस प्रकार से होता है। ये जो 3 प्रश्न थे, यही 3 प्रश्न मूल आधार हैं अष्टावक्र गीता का। तो सबसे पहले हम जानते हैं ज्ञान होता क्या है। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में 2 प्रकार के ज्ञान बताए जाते हैं। पहला ज्ञान होता है जिसे हम लौकिक ज्ञान कहते हैं, दूसरा ज्ञान होता है जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। लौकिक ज्ञान लोकहित, जो आपका लौकिक ज्ञान जो होता है वो आपके लोकहित के लिए होता है। इसमें आप अपना मेरा पराया भेदभाव करते हैं। दूसरा ज्ञान होता है जो आत्मज्ञान होता है, जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में जानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में आप प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर ढूंढते हैं। एक अंतर है दोनों ज्ञानों में, लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में एक मुख्य अंतर है। लौकिक ज्ञान में आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से मौजूद होते हैं। मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा मेरा है, वैसा मेरा है। दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान। इसमें आपके पास प्रश्न होते हैं लेकिन उत्तर नहीं होता। आप उत्तरों को जानने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं कौन हूँ, मन क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, मुक्ति कैसे मिलती है, ज्ञान क्या होता है। इन्हीं प्रश्नों के संशय राजा जनक के मन में भी आए और उनका उत्तर तलाशते हुए राजा जनक जाने कहाँ कहाँ भटके, लेकिन उनका उत्तर ना मिला। तब बालक अष्टावक्र, जो सिर्फ 14 वर्ष के बालक हैं, वो अष्टावक्र राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके संदेह को दूर करते हैं। तो जो पहला प्रश्न था कि ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। एक लौकिक ज्ञान होता है, एक अलौकिक ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान लोकहित दे सुख सुविधा अपार, आध्यात्मिक ज्ञान जब उजरे हो जीवन उद्धार। लौकिक ज्ञान आपको पद दे सकता है, ऐश्वर्य दे सकता है, कीर्ति दे सकता है, सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आपको कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकता। लौकिक ज्ञान में एक बड़ी समस्या जो होती है वो ये होती है कि आप कभी जान ही नहीं पाते कि आप कौन हैं। आप अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी समझ ही नहीं पाते। आप हमेशा एक उलझन में डूबे रहते हैं, आपको हमेशा भय रहता है, आप हमेशा अपने झंझटों में फंसे रहते हैं। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में आप उस दिशा की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं जिस दिशा में आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। यदि मैं शरीर होता तो फिर मेरा नाश कभी ना होता, मैं शाश्वत रहता, लेकिन मरणोपरांत आपके शरीर को जलाया जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर शाश्वत नहीं है, तो क्या इंद्रियां शाश्वत हैं? यदि इंद्रियां शाश्वत होती तो कोई अंधा है, कोई बहरा है, किसी के हाथ काम नहीं कर सकते, किसी का पैर काम नहीं करता, अर्थात इंद्रियां भी शाश्वत नहीं हैं। ना शरीर शाश्वत है, ना इंद्रियां शाश्वत है। शाश्वत क्या है? शाश्वत जो तत्व होता है उसका अर्थ होता है कि जिसका नाश कभी ना हो। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शाश्वत है। आपने इससे पूर्व ना जाने कितने जन्म लिए, इसके बाद आप ना जाने कितने जन्म लेंगे, आपको याद ही नहीं। आप हो सकता है किसी जन्म में पेड़ बने हो सकता है आप किसी जन्म में पक्षी बने हो, कीड़ मकोड़े बने हो, जानवर बने हो, अथवा भूत प्रेतों की योनि में भी आप भटके हों, लेकिन आपको इन वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, आप अज्ञान के कारण में, आपको जब जन्म पुनर्जन्म मिला, अज्ञान के कारण में आप इस लौकिक ज्ञान में फंसकर संसार को अपना समझने लगे। यही जो संसार होता है वो दुख का सागर होता है, इसीलिए भव सागर कहा जाता है। इस भव सागर को आप पार कर लोगे तो आप में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मुक्ति। आपकी मोक्ष हो जाएगा, आपकी आत्मा उसी तत्व में समाहित हो जाएगी जिस तत्व से आपकी आत्मा आई थी। तो 2 ज्ञान होते हैं, एक लौकिक ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वह होता है जो आपका मार्गदर्शन करे कि आपका जीवन का सही उद्देश्य क्या है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। जब आप जान जाते हो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह संसार मिथ्या है, यह संसार स्वप्न मात्र है, जिसका एक ना एक दिन टूटना जरूरी है और वो एक ना एक दिन टूट कर रहेगा। आपकी मृत्यु अवश्य आएगी, आपके मन में वह भय हमेशा बना रहता है। यदि आपको मृत्यु का भय है, इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं जानती है कि लौकिक जो सुख है
वो केवल अस्थायी सुख है, हो जा सकती है, वो शाश्वत नहीं हो सकता। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मुक्ति हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति बहुत लोगों को प्राप्ति हुई। तो ज्ञान ये होता है। दूसरा, वैराग्य क्या होता है? ज्ञान में आप ये जानते हो कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले आप प्रश्न पूछते हो खुद से कि मैं कौन हूँ, तब आपको पता चलता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप उस आत्मा की खोज के लिए जब बंधनों से मुक्ति लेते हो तो उसे वैराग्य कहते हैं। आपके मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। आप सांसारिक भोगों से, सुख सुविधाओं से, परिवार से, इन सब का त्याग करके आप स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। आप काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्षा, अहंकार, इन 6 विकारों से मुक्त होकर खुद को सरल रूप में लाने का प्रयास करते हैं, उसको हम वैराग्य कहते हैं। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं सुंदरकांड में कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मन यदि निर्मल होगा तो वो मुझे सरलता से पा सकता है। इस मन को निर्मल बनाने के लिए जरूरी है कि आप इन 6 विकारों से मुक्त हो जाइए। इन 6 विकारों से आप जिस दिन मुक्त हो जाएंगे, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मुक्त हो गया, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति में एक अंतर है। ज्ञान में आप अपने अस्तित्व को जानते हैं, वैराग्य में आप उस अस्तित्व की पहचान की खोज करते हैं, और मुक्ति में आप उस अस्तित्व में समा जाते हैं। इसी संशय को लेकर महाराज जनक बात कर रहे हैं ऋषि अष्टावक्र से। ऋषि अष्टावक्र इसका क्या उत्तर देंगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक हर हर महादेव।